हाँ देखिए, हाँ चलिए, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसको देख लेते हैं। वो एक सीरीज हमने क्रिएट की थी ना, डेटा फ्रेम के एलिमेंट वाइज हम एक्सेस कर रहे थे, सीरीज हो या नम पाइयर है, नम पाइयर ही देख लीजिए, ARR इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, इंपोर्ट नम पाई एज एन पी, ओके, ए इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज, ओके, 12 कॉमा रीसेप 3,4, ठीक है। कैनॉट रीसेप, अच्छा 11 हो जा रहा है, दिस माइनस दिस, अच्छा ये एक्सक्लूसिव हो जाता है ना बाद वाला, ठीक ठीक ठीक, तो वो exclusive हो जाता है, ठीक। ए को देख लीजिए, ओके, ऐसा हमने एक एरे बना लिया। अब डेटा फ्रेम बनाइए, मान लीजिए डी एफ इक्वल टू, डेटा फ्रेम इक्वल टू, बोलिए क्या लिखे, पी डी डॉट, ऊपर पंडास को हमने पी डी इम्पोर्ट किया हुआ है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, हाँ बोलिए क्या है, ए। अब डी एफ आप देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, हेलो, समझ में आ रहा है? आवाज बहुत तुम लोग की थिन है, मतलब थोड़ा वॉइस लाउड नहीं है आपका। सर नेटवर्क से नहीं चिल कट आ रहा है। क्या कर रहे हो, नेटवर्क? मेरा नेटवर्क से नहीं है, इसीलिए कट आवाज आ रही है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल आ नहीं, कट कट के आ रही, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग है आवाज। सर नेटवर्क से नहीं। तो एक बार ऐसा करो ना कि डिस्कनेक्ट हो गए फिर कनेक्ट हो जाओ। हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? और भी लोग हैं ना ग्रुप में? हेलो, बताइए। ये इतना यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये चीज क्लैरिटी है ना इतने की? हेलो, अरे बताओ भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? 6 people are connected and no one is speaking. हेलो,
आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आज नेटवर्क का इशू है क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी? फिर कट कट के आ रही थी, अभी आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा है जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है? हाँ सर। हाँ ठीक है ना। ये हमने सिंपली क्या किया है कि ये इंपोर्ट किया, ये ठीक है। इसके बाद ये लाइन जो है हमने जस्ट एक 2 डायमेंशनल एनडी एरे क्रिएट किया है और इसका यूज करके फिर डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो वो हम कर रहे थे ना, डीएफ दिस, बताइए 2 1 कौन सा एलिमेंट आएगा? बोलिए। हम्म, 109। नहीं, 109 नहीं, नहीं, वो एक्चुअली ये जब डेटा फ्रेम हम यूज करते हैं ना, तो कॉलम वाइज एक्सेसिंग होती है। तो 2 मतलब 2th कॉलम और 1th रो, तो कौन सा एलिमेंट आया? 106। 106, ठीक है ना? ओके। लेकिन यही चीज अगर इसमें हम करेंगे, एरे में करेंगे, मतलब इसके अलावा कुछ भी हो अदर देन डेटा फ्रेम, तो ये क्या है? 2 क्या है इसमें? ए क्या है? एनडी एरे है, तो 2 क्या है? रो है। हाँ, 2th रो एंड 1th कॉलम, तो मतलब 109 आ गया, ठीक है ना? एंड सो ऑन। तो इसका ध्यान दीजिएगा, मैं बात बता रहा हूँ कि डेटा फ्रेम में कॉलम वाइज ही एक्सेसिंग होती है। ओके, तो ये ठीक है। ओके हो गया ना? इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर लिया ना हमने। यस एक्चुअली सर। जब इसका नाम चेंज कर देंगे तो वो उस बदले हुए नाम से एक्सेस होगा। जैसे कि अगर हमने किया, इसका हमने दे दिया इंडेक्स इक्वल टू, सपोज करिए इंडेक्स इक्वल टू हमने दे दिया, सपोज करिए ए बी सी, 3 इंडेक्स है ना, 3 रो है ना? कॉलम्स इक्वल टू दे दीजिए, ओके, फर्स्ट, ओके, सेकंड, थर्ड, ठीक है, क्लियर? ये हमने दे दिया, क्या हो गया? अच्छा, कॉलम में 4 कॉलम है ना, तो वी हैव टू राइट 4th एज वेल, 4, ठीक है, ओके। अब देखिए डीएफ अगर हम देंगे तो हमारे पास ऐसा आ गया, ठीक है ना? हमने रीनेमिंग कर दी है इंडेक्स और कॉलम की नेम की, तो कॉलम से कॉलम का नेम आ गया और इंडेक्स से इंडेक्स आ गया, ये ओके। अब देखिए, अगर हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? डीएफ, सपोज करिए हमने लिखा थर्ड, थर्ड, थर्ड। अब यहाँ पे 01 नहीं चलेगा, ए, ओके, इट विल गिव दिस मच, थर्ड का ए 102 है ना, एंड सो ऑन। तो हम 01 लिख रहे थे, तो वही अगर 01 लिखेंगे तो वो एरर हो जाएगा। आ, उस दिन हम लोग 01 के फॉर्म में ले रहे थे ना, इसलिए एरर आ रहा था। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐसे एक्सेस किया जा सकता है डेटा फ्रेम के। तो हमारी बात ये चल रही थी कि जो इसका प्रॉपर्टी है ना, तो इसके एट्रीब्यूट्स की लिस्ट में कहीं भी
आपका इंडिविजुअल एलिमेंट आइटम साइज नहीं है, जैसा कि आपने सीरीज में पढ़ा था। आइटम साइज क्या करता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट जो होते हैं उसके डेटा टाइप को बताता है, सॉरी उसके साइज को बताता है, ठीक है ना, उसके साइज को बताता है। तो उसका साइज बताने के लिए आपको इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करके फिर वो करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि यही किया हमने, दिस डॉट आइटम साइज, ये 4 बाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख लेंगे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। डी टाइप लिखने पे इंडिविजुअल हर कॉलम के अकॉर्डिंग ये बता दे रहा है कि क्या क्या है इन 32। जैसा कि आप जानते हैं ना कि डेटा फ्रेम में क्या होता है, इस फर्स्ट कॉलम जो है इसकी, जैसे ये है ना आपका फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का कंटेंट अलग टाइप का हो सकता है, सेकंड कॉलम का कंटेंट अलग टाइप का हो सकता है, थर्ड कॉलम का अलग हो सकता है, फोर्थ कॉलम का, मतलब हर कॉलम के कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जब कंटेंट अलग होगा तो उसका डेटा टाइप डिफर करेगा। मेरी बात क्लियर हुई? इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ओके, देखिए, ठीक है। जैसा कि एक, देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसमें क्या किया गया है कि एक, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट पांडा पीडीओ के एक सीरीज बनाई गई है पीओपी नाम से। जो इसमें क्या है कि हम डेटा और इंडेक्स दो आर्गुमेंट पास किए हैं यहाँ पे। डेटा में क्या है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज है ना, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, एंड सो ऑन। इंडेक्स में हमने क्या कर दिया, सिटी का नाम दे दिया। ओके, इसी तरीके से एवरेज इनकम, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, बना बना के प्रोग्राम। देखिए इसमें भी फिर वही हमने काम किया कि एवरेज एक सीरीज बनाई जिसमें कि लिस्ट जो वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखिए डेटा हमने छोड़ दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू डेटा होती है, ठीक है ना। और इंडेक्स अगर छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इंडेक्स भी हो जाएगी, पहली वैल्यू डेटा, सेकंड वैल्यू इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। और अगर इंडेक्स और डेटा क्लियर कट मेंशन कर देते हैं तो जैसे मेंशन करेंगे वैसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लें, इस चीज को देख लीजिए जरा सा। सपोज करिए कि एक सीरीज आपने बनाया S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, हेलो। अब इसमें कोई वैल्यू दे दीजिए, सपोज करिए कि हमने वैल्यू दे दी 1 2 3 4, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, डेटा हो गया। और इंडेक्स दे दीजिए A B C D, 4 है ना, 4 दे। ओके ओके, S1 ये क्लियर हुआ। तो बाय डिफॉल्ट ये डेटा है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपने इसको इंडेक्स बना दिया, सपोज करिए इंडेक्स बना दिया, ओके, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला इंडेक्स नहीं होगा, दूसरा वाला पहला वाला इंडेक्स डेटा कंसीडर किया जाता है, दूसरा वाला इंडेक्स कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसने एरर दे दिया तुरंत, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोड कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर आपने पहले वाले को इंडेक्स डिफाइन, या तो दूसरे वाले को इंडेक्स डिफाइन कर दीजिए, जस्ट लाइक दिस। देखिए पहला वाला हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डेटा होगा। आप इंडेक्स डिफाइन कर लीजिए, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से इधर उधर करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर कट बताना पड़ेगा। सपोज करिए डेटा बाद में करेंगे, इंडेक्स पहले कर दीजिए, तो लिखना पड़ेगा आपको लाइक वाइज दिस। ओके, अब ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स आपने 1 2 3 4 दे दिया, और डेटा आपने क्या दे दिया, ABCD। तो देखिए यहाँ हमारे पास आ गया, इंडेक्स में 1 2 3 4 है, इंडेक्स में क्या है आपका
1 2 3 4 है, ये देखिए, है ना। डेटा में क्या है? ABCD। हाँ ठीक, ओके, लाइकवाइज। तो हम क्या करें इसको, चलिए देखिए, ओके, यहाँ पर हम वही बता सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ डेटा लिखा है, इंडेक्स लिखा है, देखिए पर कैपिटा एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें एवीजी आईएनसी जो पहली ये सीरीज है, दिस सीरीज डिवाइडेड बाय पीओपी, दिस सीरीज, तो जाहिर सी बात है इसका जो टाइप होगा वो सीरीज ही होगा, ठीक है। तो यही सीरीज का फायदा है कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे इसको, ठीक है। हमने इस सीरीज को डिस्प्ले कर लिया, इस सीरीज को डिस्प्ले कर लिया, इस सीरीज को डिस्प्ले कर लिया, इसके बाद एक डिक्शनरी बनाई। डेटा फ्रेम बनाने के लिए कई मेथड्स है ना, तो एक डिक्शनरी का मेथड है कि हम डिक्शनरी को पास कर देते हैं, तो एक डिक्शनरी बनाई जिसका की हमने क्या रखा है, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम और पीसीआई। अब वैल्यू क्या रखा है, वो तीनों सीरीज जो ऊपर हमने क्रिएट किया है। तो की का मतलब है कि जो कॉलम की हेडिंग होगी डेटा फ्रेम के, वो ये की बन जाएगी, और इंडेक्स की जो हेडिंग होगी वो ये बन जाएगा, रो की हेडिंग, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yeah. ये हम, ओके, ये देखिए, इसको रन कराइए, ठीक है ना। ये सीरीज एज इट इज दिख रहा है जो हमारा 3 था, और ये डेटा फ्रेम हमारा दिख रहा है, ओके, पॉपुलेशन, इनकम, इससे पीसीआई, ठीक है ना, ये हमारे सामने दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे सामने एक रहेगा जिसको हम बार बार यूज करेंगे, इसको हमने इसलिए बना लिया ना कि इसको हम यूज करेंगे बार बार, ये हमारा एक रेफरेंस रहेगा, ठीक है। इसको इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया बना के, इसका रेफरेंस लेके हम कई सारे प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। लिखिए, ओके सर। हाँ लिखिए, फंक्शंस इन डेटा फ्रेम, ठीक है, लिखिए। अच्छा, बिल्ट इन फंक्शंस और कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस, ये चीज पता है ना क्या है? लेन वगैरह बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे, जो कि हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। लिखिए, नंबर 1 लिखिए, लेन, लिखिए, दिस दिस बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। देखिए, आओ, ये डेटा फ्रेम हमारा है, DTF2 है ना, यहां लिखिए प्रिंट लेन DTF2, ओके, तो इट विल रिटर्न, क्या हो गया, अच्छा, इट विल रिटर्न 4 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, देयर आर 4 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेन इज रिटर्न नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4। अच्छा, चलिए दूसरा लिखिए, काउंट, काउंट आप हम आपने सीरीज में भी पढ़ा हुआ, ठीक है ना। काउंट क्या करता है,
सर काउंट रिटर्न करता है टोटल, विल हाँ, रिटर्न जो टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज कॉलम वाइज। टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज, वेरी गुड। यहाँ कंडीशन है कि नॉन एन वैल्यू को ही काउंट करता है, एन वैल्यू को काउंट ये नहीं करेगा। जैसे 2 3 4 ऐसे वैल्यू कुछ होगी ना, 0 -1 एनीथिंग एबीसीडी, उसको काउंट करेगा। लेकिन जो एन है, नॉट नंबर, उसको काउंट नहीं करेगा। तो लिख लीजिए लाइक सीरीज object, this function is used to count non n value। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ आगे बढ़ते हैं, अभी काउंट को देखेंगे। आप लिखिए, गेटिंग नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा फ्रेम। ठीक, ओके। अच्छा, काउंट में हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, पहले देख के बाद इसको लिखते हैं, ठीक है ना? देखिए, जैसे ये है हमारा, आप इसको कर देंगे कि हम प्रोग्राम में इन सबको जरा हाइड कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं तब, नहीं तो बार बार वो आउटपुट आता है ना, दिस दिस दिस, यही रखते हैं, ठीक है? कंट्रोल F5, अब डायरेक्ट छोटा सा आएगा आउटपुट, ठीक है? ओके, देखिए देखिए, लेन हो गया। लेन के बाद देखिए, इसको हटा देते हैं, काउंट देख लेते हैं, COUNT, काउंट। क्या नाम है? DTF2 डॉट कॉम। क्या काउंट किया इसने? हेलो, बोलो जल्दी। किसका बहुत ज्यादा नॉइज यस आ सर। रहा है? हाँ, क्या काउंट किया इसने, बताइए। हाँ बोलिए, क्या काउंट किया? सर इसने देखिए, काउंट लिखा गया है ना, ये एग्जीक्यूट हुआ है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये कोड, ये एग्जीक्यूट हुआ है ना कोड, इसने काउंट करके दिया। काउंट करके क्या आया हमारे सामने? पॉपुलेशन में कितने नॉन एन वैल्यू है, तो पॉपुलेशन में 4 है ना, ये देखिए इस वाले कॉलम में 4 है ना, 1 2 3 हाँ 4 सर। है ना, तो 4 आ गया। एवीजी इनकम में 4 है तो 4 आ गया। इसका मतलब है कि जब भी हम काउंट लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम काउंट लिखते हैं तो क्या होता है? सर तो वो वैल्यू शो कर रहा है कितनी कॉलम वैल्यू। में जितनी वैल्यू होती है कॉलम में, ठीक है ना, कॉलम में जितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है? इसको जरा सा ऐसे कर लीजिए, हटाइए। देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, कंट्रोल S, अब क्या इसने रिटर्न किया? दिल्ली में कितनी वैल्यू है वो रिटर्न कर दिया। मतलब अब रो वाइज ये काम कर रहा है, इंडेक्स वाइज, ठीक है ना?
तो आपको मैंने बताया हुआ है कि देयर आर टू इंडेक्सेस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस व्हाट, दिस इज एक्सिस 0 एंड दिस इज एक्सिस 1। होता है ना ऐसे? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो इस एक्सिस 0 वाली एक्सिस को हम इंडेक्स भी कहते हैं, इसको कॉलम्स भी कहते हैं। मतलब कॉलम्स नाम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे 0 लिखिए, चाहे 1 लिखिए, या कॉलम्स लिखिए, सेम है, या 0 लिखिए, इंडेक्स लिखिए, सेम है। ठीक है ना? तो इंडेक्स वाइज कैलकुलेशन ऐसे होगा, इंडेक्स वाइज कैलकुलेशन ऐसे होगा। तो जितनी वैल्यू है वो इंडेक्स वाइज कैलकुलेशन में हमारी आ जाएंगी। तो जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, देखिए लाइक वाइज यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, एक मिनट इसको जरा डिलीट कर लिया जाए। ओके, ये देखिए, हाँ देखिए 1 लिखना है तो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज द आउटपुट। तो 1 लिखने का मतलब क्या हुआ? देखिए, सर एक वैल्यू हटा के बता रहा है। नहीं हटा के नहीं बता रहा है, 1 का मतलब ना ये इस एक्सिस पे ऑपरेट कर रहा है, एक्सिस इक्वल टू 1 पे, और ये एक्सिस क्या है? 0। 0। तो ये इस एक्सिस पर ऑपरेट कर रहा है। इस एक्सिस पर ऑपरेट करने का मतलब है कि इस एक्सिस में ये देखिए, ऐसे जब हम जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो ये 3 वैल्यू आई ना, हाँ हेलो, सर। तीनों को काउंट कर ले रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे डिस्प्ले करा दे रहा है। समझ में बात आई? इसी तरीके से मुंबई के आगे 3 हाँ वैल्यू सर। है तो 3 दिखा रहा है, कोलकाता के आगे 3, और यही अगर हम 0 कर देंगे तो ये क्या करेगा? इसकी काउंटिंग 4 ऐसे वैल्यू। ऐसे शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? इसकी काउंटिंग ऐसे शुरू हो जाएगी तो ये पॉपुलेशन में 4 दिखाने लगेगा। बात क्लियर हुई? हाँ देखिए, ये पॉपुलेशन में 4 दिखाएगा, तो देखिए इस चीज को। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसको 0 करें या ऐसे ही छोड़ दें, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, 0 लिख लें या छोड़ दें। एक मिनट, हेलो, कंट्रोल एस कर लीजिए, F5, देखिए ये हुआ है ना? ओके, देखिए हम 0 करें या छोड़ दें, तो क्या किया? पॉपुलेशन में 4, 0 एक्सिस। ओके, बात क्लियर हुई ना? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए, एक चीज देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे लिखें, साफ साफ लिखें, एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स, हमने क्लियर कट लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 की 1, 0 0 0 इंडेक्स वाइज। ठीक है ना? ओके, देखिए, तो दिस इज गिविंग द आंसर। ऐसे ऐसे जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है ये 0 एक्सिस। ठीक है ना? तो पॉपुलेशन में 4, दिस 4, दिस 4, ऐसे दिखाएगा। इसी तरीके से एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स लिखे अगर हम वहां पे, तो हमें क्या दिखाएगा? ये ऐसे हो जाएगा 3। हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो दिल्ली में 3, मुंबई। ओके, बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, सम, क्या दिखाया है इसने? एक्सिस क्या था हमारा? देखिए एक्सिस क्या 0 था? था। एक्सिस 0 है, इंडेक्स का मतलब 0 है, ठीक है ना? कॉलम्स का मतलब 1 है। तो 0 का मतलब है कि
ये ऐसे वर्टिकली चल रहा है, तो पॉपुलेशन में जितनी वैल्यू है इसने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। दिस मतलब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ जितनी वैल्यू है वो ऐड करके लिख रहा है। e प्लस 12 का मतलब है 10⁻12। इसका मतलब है ना 4.20001 इंटू 10⁻7। इसकी मीनिंग ये है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है ना। ऐसे ये दिखा रहा है शॉर्ट, मतलब उसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर दे रहा है। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड फंक्शन है जो अप्लाई हो सकते हैं, तो हम सबको वो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा एक्सिस इक्वल टू ये 0 था ना, इसको 1 करके देखिए, ठीक है। 1 का मतलब मुंबई में जो वैल्यू है, दिल्ली में जो वैल्यू है 1 के अलॉन्ग। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आप जानते हैं कि डेटा फ्रेम में अभी तो सब ठीक है, वैल्यू यहाँ पे ऐसे ऐसे दिख रही है, लेकिन ये वैल्यू डिफर कर सकती है। जैसे आप सपोज करिए नेम हो, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक सीरीज बना लिया या हमने नम पाई बना लिया, उसी को नम पास कर दे रहे हैं। तो जरूरी थोड़ा है कि नम पाई या सीरीज बनाए तो उसमें सब नंबर ही नंबर हो तीनों में, उसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है ना। तो अगर हाँ वैसा केस सर। आ जाएगा तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो वो कंडीशनल है कि वो वैल्यू मिल रही है तो सम करके दे दिया, नहीं मिलेगी तो कंडीशनल है, ठीक है। ओके, तो हम इस चीज को समराइज कर लेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, यस मतलब सर। नोट बना के मैं लिखवा दूंगा। तो ऐसा करते हैं कि कल छुट्टी है। हेलो, हेलो, कल छुट्टी है, मंडे को रक्षा बंधन है, ठीक है ना। तो हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके सर। ओके, ओके सर। ओके। ओके सर। ओके सर।